हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिकेत अवधिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अन्य दूसरे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और उनके आने की कितनी संभावना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक अगर जो आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, या हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और नर्मदा नदी में से किस नदी के किनारे से हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा विकसित हुई है, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो अगर जो बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर मतलब कि सिंधु नदी ही एक सी है जिसके चारों ओर किसका विकास है? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सब के सब किस नदी के आसपास मिले हैं? सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। और भी दूसरी नदियाँ हो सकती हैं, कुछ थोड़ा बहुत, जैसे रावी वगैरह भी है, पर मोस्टली सिंधु नदी के अंतर्गत आती है ना। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की, तो उसको भी सिंधु नदी के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते, तो इसका ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? मनुस्मृति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी मांडुकोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मांडुकोपनिषद। क्या सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है मांडुकोपनिषद या मांडुक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मांडुकोपनिषद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कह सकता है ना, कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडिका। अर्थात मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, या ऑप्शन डी अशोक। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक, या सम्राट अशोक। देखिए, मध्य भारत में जितने भी स्तूप हैं उन सभी का निर्माण अशोक ने ही कराया था। सांची का स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ना, जिसे अशोक ने ही निर्माण कराया था। इसकी विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध कभी नहीं गए। यह एक ऐसा सिर्फ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध कभी नहीं गए, उसके बाद भी यहाँ पर स्तूप बुद्ध धर्म का स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर इसका होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात मोहनजोदड़ो से ही विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। यहाँ बहुत बड़े बड़े अन्नागार और बहुत बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए थे, जितना आज के डेट में भी कोई भी नहीं बनवाता है ना। बहुत बड़ा अन्नागार होता था यहाँ पे भंडार करने के लिए अन्न का, और बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल कह सकते हैं, स्नानागार रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, या खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? यह खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चाहमान, या ऑप्शन डी परमार। तो इनमें से किस शासकों ने कराया था? ऑप्शन ए चंदेल शासकों ने। अर्थात खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए चंदेल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी मौर्य। तो देखा जाएगा जो बात करते हैं तो राजपूत तो राजस्थान साइड के हो गया, गुप्त शासक बहुत सारे रहे हैं ना, चंद्रगुप्त वगैरह, तो ये सब उत्तर भारत के हैं, मौर्य में भी आ जाएंगे। तो अगला हमारा सही आंसर क्या होगा? चालुक्य वंश। चालुक्य के शासक की बात की जाए तो ये साउथ के ही शासक हैं, है ना, दक्षिण भारत के शासक हैं ये चालुक्य। चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत में ही थे, परंतु उत्तर भारत में कभी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो अगर जो बात करें गुप्त संवत की, तो गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की है, लेकिन गुप्त संवत की बात कर रहे हैं तो गुप्त संवत किसने स्थापित किया है? चंद्रगुप्त प्रथम। अर्थात सही आंसर या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की, लेकिन गुप्त संवत की शुरुआत कह दें तो वो किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वघोष किसके समकालीन था? ये अश्वघोष किसके समकालीन था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अगला ऑप्शन है अशोक, अगला ऑप्शन है सी नंबर कनिष्क, अगला चौथा डी नंबर ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो अश्वघोष कहा जाए तो कनिष्क का समकालीन था, ऑप्शन सी। अश्वघोष बुद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, और ये कनिष्क के दरबार में भी रहता था, है ना, कनिष्क का दरबारी बोल दो या कोई भी मंत्री रहा होगा अश्वघोष। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में भी रहता था और बुद्ध धर्म से संबंधित, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ये जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इनमें से जैन धर्म की स्थापना किसने की है? जैन धर्म किसने स्थापित किया? तो देखिए आर्य सुधर्मा तो है नहीं, महावीर स्वामी ही सोच सकते हो आप, पर महावीर स्वामी इनकरेक्ट आंसर है, गलत आंसर है। पार्श्वनाथ भी नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, ऑप्शन डी। क्या जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। इसे बाद में महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाया था, या महावीर स्वामी ने इसे बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बहुत ज़्यादा बुलंदी तक पहुंचाया था। जैन धर्म को सबसे ऊंचाई तक महावीर स्वामी ने ही कराया, सबसे ज़्यादा प्रचार महावीर स्वामी के समय ही हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो अगर जो सबसे पुराने वेद की बात की जाए, सबसे पहले किस वेद का निर्माण हुआ है ये पूछा जाए, तो इसमें सबसे पुराना है अपना कौन सा हो सकता है? तो सबसे पुराना अपना यजुर्वेद तो हो नहीं सकता, सामवेद भी नहीं, और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे पुराने की बात कर रहा है, इसलिए कौन सा है? ऑप्शन सी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऑप्शन सी है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद की स्थापना सबसे पहले हुई है। अथर्ववेद की स्थापना सबसे लास्ट में हुई है ना, जिसमें हमारा वशीकरण वगैरह से संबंधित, है ना, भूत पिशाच इन सब से संबंधित, और जादू टोने के मंत्रों इसमें किसमें? अथर्ववेद में। यज्ञ वगैरह हैं तो अलग हैं। तो ऋग्वेद में ही कितियाँ हैं, सबसे पुराना वेद है, और सबसे बड़ा वेद की भी बात करेगा तो वो भी कौन सा है? ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस धातु का लोग प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी कांसा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बताइए कौन सा हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता में लोग सर्वाधिक किसका प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोग ऑप्शन सी कांसा, कांसे का ही प्रयोग सर्वाधिक करते थे। कांसा एक मिश्र धातु है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मिश्र धातु का भी ज्ञान था, क्योंकि ये कांसा का प्रयोग करते थे। और कांसा किससे बनी है? कांसा मिश्र धातु है ना, एक धातु से नहीं, पीतल के साथ और जिंक और पीतल दोनों मिश्र करके कांसा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, यह हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इनमें से कौन सा एक बंदरगाह था, या कौन सा एक समुद्र के किनारे होगा? जो समुद्र के किनारे होगा वही तो एक बंदरगाह होगा। तो इसमें लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की बात करते हैं अपन। तो इसमें से देखिए जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान के भाग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात का ही भाग रहा होगा, तो गुजरात से लगा रहा होगा, और इसी से बंदरगाह भी लगा है, समुद्र भी लगा है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए लोथल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोथल, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख या मुख्य फसल कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलों की बात की जाए तो ऑप्शन ए है गेहूं जौ, ऑप्शन बी चावल और गेहूं, ऑप्शन सी चावल और बाजरा, या ऑप्शन डी बाजरा और जौ। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग सबसे ज़्यादा प्रचलित फसल कौन सी थी? सबसे ज़्यादा किस फसल का प्रचलन था कि वहाँ के लोग कौन से भोजन खाते थे, है ना, या किसकी खेती करते थे? ये बात सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए गेहूं और जौ। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और इसी की खेती सर्वाधिक की जाती थी। ये काफ़ी प्रचलित थी, है ना। चावल की बात करें तो चावल की भूसी कहीं कहीं पर मिली है, पर बहुत ज़्यादा कम जगह पर। इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं था। ज़्यादा प्रचलन किसका था? गेहूं और जौ का ही था। बाजरा का ऐसा कोई अस्तित्व है नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? गेहूं और जौ। अर्थात गेहूं और जौ ही सबसे ज़्यादा प्रचलित फसल थी, ये सबसे ज़्यादा मुख्य फसल थी, है ना। तो देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे भी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।